Namaskar, partners. Hope you are doing great. Welcome to another insightful webinar. डर के आगे जीत है. तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के बारे में. And I'm sure you all are very much worried about the recent market falls. You must be getting a lot of questions. So in today's webinar, I would like to just give a brief of what is second order thinking. Second order thinking is nothing but, how to learn, how to think beyond the obvious and make informed investment decisions. And as the title of our webinar says itself, we have Mr. Ashish Sethia with us here today. And so I hope everybody knows he is head of business development and research. He has over 20 years of experience in top mutual fund firms. He specializes in business development, sales, product, and distribution training. So welcome Ashish ji to the call today. And dear partners, we will also do a quick Q&A towards the end. So in between आपको कुछ भी questions है आप chat box के माध्यम से chat box में भी लिख सकते हैं. So over to you Ashish. थैंक यू योगिता, थैंक यू वेरी वेरी मच. ऑलराइट, सो अभी हमारा टाइम हुआ है 6:02 और मुझे लगता है करीब हमारे साथ में कितने लोग जुड़ चुके हैं योगिता? मुझे यहाँ पे सिस्टम पे नजर नहीं आ रहा है. We have 80 partners with us, Ashish. वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो मुझे ये बताइए, जो भी हमारे सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे, कि कितने लोग आप में से करेक्शन का वेट कर रहे थे. तो हमारा चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में ओपन करके देखता हूँ. राइट, थोड़ा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज. मेरे को वो आई एम अनेबल टू व्यू द चैट बॉक्स. 1 सेकेंड. We have more than 10 partners already replying yes, yeah, me, myself. Great. So Yogita, I'll take your help because I'm unable to see the chat box for some reason. Right? Yes, yes, I am here. All right. तो चलिए देखिए, लेकिन जब करेक्शन आ गया है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है करेक्शन या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो हाँ कर दीजिए, बुरा लग रहा है तो ना कर दीजिए. एक हमारे I can now पार्टनर see कह the रहे chat हैं तो box. डिस्काउंट सेल की तरह लग रहा है. अरे बहुत बढ़िया. चलिए Now अब ये बताइए, आपके कस्टमर को करेक्शन कैसा लग रहा है? ओके. और अब एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आगे बढ़े उससे, कि कितने लोग यहाँ पे आप ये डरे हुए हैं? या तो आप डरे हुए हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ मैं थोड़ा मुझे डर लग रहा है, या फिर आपका क्लाइंट डरा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि आपका क्लाइंट को डर लग रहा है, या फिर दोनों ही डरे हुए हैं. एनी आंसर इज ओके. राइट. तो हमारे पास आशीष मिक्स आ रहे हैं. कुछ कह रहे हैं आई मेड देम अंडरस्टैंड, एक भी क्लाइंट का कॉल नहीं आया. कुछ कह रहे हैं क्लाइंट्स अपसेट हैं. माय कस्टमर्स आर इन लाइन विद मी, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस टू क्लाइंट्स. क्लाइंट फैंटास्टिक. डरा हुआ है, क्लाइंट वंडरफुल. अफ्रेड है, क्लाइंट स्कैरी है, क्लाइंट फियर्स. बिल्कुल सही बात है. और देखिए एक चीज हम आपको बोलेंगे, डरना मना नहीं है. राइट, आफ्टर ऑल हम जब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप खुद इन्वेस्ट करें या फिर आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करे, कोई यदि 1 लाख रुपए लगा रहा है, 5 लाख रुपए लगा रहा है, 10 लाख रुपए लगा रहा है, और उसको वो 10 लाख रुपए, यदि उसको 10,000, 20,000, 50,000 उसमें से कम नजर आता है तो लाजमी बात है डर लगता है. तो डरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये बात भी कंफर्म है, जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, डर के आगे ही जीत है. राइट. तो बड़ी बात अभी आती है, डर तो देखिए लोगों को लगेगा, हमको भी लगेगा, थोड़ा कस्टमर को भी लगेगा. बड़ी बात यह है कि हम इस डर का सामना कैसे करें. राइट. काफी सारे लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से लेकर डरे हुए हैं. कोई ट्रम्प को लेकर डरा हुआ है, तो कोई जीडीपी ग्रोथ को लेकर डरा हुआ है, कोई एग्जैक्ट फॉल को लेकर डरा हुआ है. अलग अलग चीजें जो लोगों को डरा रही हैं. राइट. अभी हम इसका सामना कैसे करें, तो उसके लिए हम आज एक आइडिया पे बात करेंगे जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग. योगिता ने भी आपको शुरुआत में थोड़ा बताया उसके बारे में. मैं आपको थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा उसके बारे में बताने का, और फिर हम उसको देखेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग मार्केट्स में
और जो कस्टमर जो भी डरा हुआ उस पर कैसे एप्लीकेबल है और आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को डर के आगे की जीत दिखाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में जो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग या फिर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जब उसके थोड़ा सा आगे सोचते हैं, राइट, उसके थोड़े दूर का इम्पैक्ट, थोड़ी बात की कहानी, उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट या फिर सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। लेट मी गिव एन एग्जांपल, राइट। मान लीजिए आपके और हमारे घर की लिफ्ट खराब हो गई, तो पहला फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होगी? अरे यार अब ऊपर चल के जाना पड़ेगा, राइट। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या हो सकती है? चलो भाई आज थोड़ी सी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा में हो गई, यूं तो हम करते ही नहीं है, चलो आज थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, राइट। ये हो गई हमारी एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। घर का वाईफाई चला गया, राइट। अब क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। अब आप लोग मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से यदि घर का वाईफाई चला गया और पहला रिएक्शन ये आता है कि अरे यार अब क्या करें, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या हो सकती है, राइट। सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट योगिता इफ यू कैन प्लीज see the So chat we have box. I can see received it. I can family see it now. Yeah. time, me You time, YouTube लाइव सर, वाईफाई चला गया तो YouTube लाइव कहाँ से चलेगा? ओके, ऑलराइट, have some rest day away from online, वंडरफुल। reading, family time, learning. सो देखिए, मुझे 1 मिनट हुआ इस बारे में बात करते हुए और काफी लोगों ने ऑलरेडी अपने आप उस चीजों के बारे में सोचना चालू कर दिया। यही करना है हमको बॉस, हमको यही जो थिंकिंग है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, हमको मार्केट करेक्शन पे अप्लाई करनी है। आज हम 7 ऐसी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की बात करेंगे, 7 एज इन 7। वी विल टॉक अबाउट 7 फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग जिसमें लोग अभी कस्टमर फंस गए हैं। उस चक्कर में उनको डर लग रहा है, वो पैनिक कर रहे हैं, एसआईपीस को स्टॉप कर रहे हैं, ऐसी 7 चीजें वो लोग सोच रहे हैं। और हम उसके आगे बताएंगे कि उन 7 चीजों की सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए एक चीज है, जब तक हम थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या दूर की नहीं सोचेंगे तब तक हम डर का सामना नहीं कर पाएंगे। और हम सब ने एक चीज, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एग्री विद मी विद दिस, कि डर के आगे ही जीत है। अब इसको हम अगले अगले 15 से 20 मिनट समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की, वो कैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को भी वो समझाने में हेल्प कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये हम लोगों ने समझ ही लिया है। अब हम आते हैं पहली चीज पे। तो आज की एक में जो पहला जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मार्केट इज फॉलिंग, मैं अपने म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करके आगे का लॉस अवॉइड करूं, ये एक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। मार्केट फॉल हो रहा है, उसकी एक वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग विच पीपल आर हैविंग इज कि भाई मार्केट गिर रहा है, मैं अपना ऐसा करता हूँ म्यूचुअल फंड को सेल कर देता हूँ या स्टॉक मार्केट है, कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा लॉस अवॉइड हो सकता है, राइट। अब इसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होगा? इसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग ये रहेगा, यदि मैं आज सेल कर देता हूं तो मुझे जो लॉस है, जो कि मेरे नॉमिनल लॉस हैं, वो मेरे एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब ये मैं आपको एक समझाता हूँ फ्रॉम अ कोविड एग्जाम्पल। कोविड हम सबकी मेमोरी में रिसेंट ही है, राइट। देखिए अब हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, जनवरी 2020 में मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए लगाया होता मार्केट में, जो कि कोविड से सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, राइट। जनवरी 2020 में हमने 1 लाख रुपए लगाया। फरवरी में आते आते मार्केट 3% गिर गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का 97,000 रुपीज हो गया। उसके अगले ही महीने जैसे ही कोविड का लॉकडाउन का चालू हुआ, लॉकडाउन का न्यूज आया, मार्केट 37% तक और गया। तो आपका जो 1 लाख रुपए था, एक महीने के अंदर वो 40,000 के आसपास फॉल हो गया, राइट। उसके बाद उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ, 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक लॉस चलता रहा, 23%, 24%, 25%। लेकिन आप देखेंगे जैसे 8 महीने 7-8 महीने क्रॉस हुए, नवंबर में आते ही, नॉट इवन 10 मंथ्स, राइट, जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया, नवंबर में आप पहुंचे और आपका उसमें 6% का रिटर्न आ गया एब्सोल्यूट। 1 लाख रुपए आपका 1,06,000 बन गया, और वही दिसंबर में आके आपका 1,14,000 रुपए बन गया। हम लोग क्या बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की म्यूचुअल फंड में, 12%, 13%, राइट। कोविड जैसे साल में, जो कि पिछले 100 साल की सबसे खतरनाक बीमारी थी, उस केस में आपका उस साल का रिटर्न पॉजिटिव है, वो भी 14-15%।
और उसके आगे की मैं भी बात नहीं करूंगा, आज तो हम 2024 में मार्केट 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ चुका है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बॉस, ये हमको कस्टमर को समझाना है कि सर देखिए, यदि उस टाइम पे भी काफी लोगों को लगा था लॉस बुक कर रहे हैं, कई लोगों ने किया भी सही, यदि हम डर के वजह से पैसा अपना निकाल लेते तो हमारा जो नोशनल लॉस है वो एक्चुअल लॉस में बदल जाता। तो हमको डरना, भले डरना वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन चले डर भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस डर का हमको एक्शन नहीं लेना है। और यही उसको आपकी रिक्वायरमेंट है। आप जिस तरह से आप प्रोफेशनली आप उनको समझाएंगे, तरीके से समझाएंगे, तो आपकी बात को समझेंगे। एक चीज और है, आप लोग चाहे तो इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आफ्टर द प्रेजेंटेशन विल शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। यदि आपको नोट करने का समय नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे की सारी प्रेजेंटेशन हम अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे प्रेजेंटेशन के बाद, राइट। तो देखिए, तो ये हमारा पहला सिचुएशन था। लेट मी जस्ट रिपीट, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, भाई मार्केट तो गिर रहा है, चल अपना आगे लॉस ना हो जाए, अपना म्यूचुअल फंड इक्विटी स्टॉक मार्केट को मैं सेल कर देता हूँ। बट वही हमको समझाना है कि सेल करने से आपको लॉस लॉक हो जाएगा। पिछले यदि हमने कोविड के टाइम पे कर दिया होता तो बहुत नुकसान हो जाता। सिर्फ कुछ महीने ही वेट करने पे मेरा मेरा रिटर्न पॉजिटिव और अच्छा रिटर्न बैठ गया। ये हमारा था पहला सिचुएशन। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। ऑलराइट, देखिए, एक चीज और लोग बोल रहे हैं, कई लोग हैं जो बोलते हैं चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मार्केट अभी खराब है और आगे जाके मार्केट में मैं एंटर कर लूंगा। एम आई राइट? काफी लोग ये सवाल बोलते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट खराब चल रहा है, दुनिया भर की बातें करेंगे, ट्रम्प आके अगेन जीडीपी नहीं बढ़ रही है, या फिर ये आपका अर्निंग्स ग्रोथ कम हो रही है, बजट आ रहा है, बहुत सारी बातें लोग बोलेंगे। और ये साथ नहीं भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है, मैं अभी तो पैसा निकाल लेता हूँ, आने वाले टाइम पे मैं वापस एंटर कर लूंगा। अब ये आप लोग ही मुझे बताइए कि कौन आज तक मार्केट की एंट्री टाइम कर पाया तरीके से। और हम तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, एसआईपी की बात कर रहे हैं, जहां पे टाइमिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे भी आप ये देखिए, यदि कोई हमको ये बोलता है तो हमको उसको ये समझाना है कि बॉस देखिए, चलिए मान लीजिए आपने ट्राई किया, लेकिन रियलिटी में सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये कहती है कि यदि आपने मार्केट से बाहर रहे और आपने थोड़े भी अच्छे दिन मिस कर दिए, तो आपका पूरा रिटर्न पे भयंकर इंपैक्ट पड़ जाएगा। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, जरूरत ने एक स्टडी करी थी आज से 2 साल पहले, 20 साल की स्टडी है। उन्होंने क्या किया, ये देखा कि यदि कोई इन्वेस्टर 20 साल 1 लाख रुपए लगाता है, मान लीजिए 2003 में अक्टूबर में 1 लाख रुपए लगाया, अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करके रखा, तो उनको रिटर्न मिला 1 लाख का 18 लाख रुपए हो गया वो। 15.7% के सीएजर रहा है और एब्सोल्यूट अमाउंट में रिटर्न 18 लाख 60 हजार रुपए हाथ में आ गया। अब मान लीजिए फॉर सम रीजन वो कस्टमर ने टाइमिंग करने के चक्कर में 10 बेस्ट डेज मिस कर दिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट डेज? जहां पे रिटर्न किसी किसी दिन आपने देखा रिटर्न 5-6% आ जाता है, सेम डे रिटर्न 5%, 4%, 3%, 7%, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जहां पे इतना बड़ा रिटर्न आता है, करेक्ट। अब यदि हम उस टाइम पे हम वो मार्केट पे नहीं है, तो हमारा वो रिटर्न हमको वापस से नहीं मिलेगा। देखिए मार्केट क्या है ना, मार्केट में रिटर्न यदि हम 12% 13% बोलते हैं साल का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने रिटर्न उसका 1% आ रहा है। किसी किसी महीने रिटर्न 10% आता है, किसी महीने -2% हो जाता है, किसी महीने 20 पर 25% आएगा, किसी महीने -10 हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें और कुछ ऐसे दिन निकलते हैं जहां के बहुत अच्छा रिटर्न आता है, फिर खराब भी रिटर्न आ सकता है। हम ये कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपने खराब रिटर्न भी लेके चले, लेकिन यदि आपने अच्छा रिटर्न मिस कर दिया मार्केट को टाइम करने के चक्कर में, ये एग्जिट करके रीएंटर करने के चक्कर में, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। बॉस, 20 साल में आपको पता है कितने दिन होते हैं? जरा देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू कैन टाइप इट क्विकली। सिर्फ 10 दिन मिस करने पे आपका 18 लाख से 11 लाख रह गया। यदि वही आपने 30 दिन मिस कर दिए होते 20 साल में, तो आपका 11 लाख से 5 लाख का रिटर्न आ गया। और यदि आपने 50 दिन मिस कर दिए, विच इज लेस देन 1%, 20 साल में करीब करीब 7400 7500 7400 के आसपास डेज होते हैं। सिर्फ 1% डेज मिस करने पे आपका रिटर्न 18 लाख से 2 लाख पे रह गया। तो यही हमको आप ये भी आपको भी समझना है और आपको अपने इन्वेस्टर को भी एक्सप्लेन करना है कि एग्जिट और एंट्री नाउ बहुत ही डेंजरस गेम है। रेयरली कोई ये कर पाता है, और वो एंट्री एग्जिट ना री एंटर करने के चक्कर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज है वो मिस कर देता है। आप ऐसा कीजिए, आज का दिन देख लीजिए। आज मार्केट आई थिंक एक एक दो दो काफी जगह वन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
किसी जगह 1%, किसी जगह 2% बढ़ा है। पिछले कई दिनों में ऐसे दिन आए जहां पे मार्केट एक एक दो दो तीन तीन टका तक जंप किया है, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो। अब आप सोचिए यदि आपने एग्जिट कर चुके हो तो उससे पहले, तो आपको रिटर्न नहीं मिल पाता, राइट। और वो हम कभी भी टाइम नहीं कर सकते कि वो दिन कौन से होंगे। वो दिन कल आ सकता है, वो दिन 3 महीने बाद आ सकता है, वो दिन एक ही महीने में 3 बार आ सकता है। चूंकि हम ये सारी टाइमिंग नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि हम इन्वेस्टेड रहें। जो पैसा मुझे 3 साल, 5 साल, 7 साल जरूरत नहीं है, वो पैसा मार्केट से निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दे एंड दिस इज द फाइनल की टेक अवे। अक्रॉस मार्केट साइकिल मुझे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ओनली देन आई कैन इंश्योर अ प्रॉपर एंड अ गुड इन्वेस्टमेंट आउटकम। अब हम आते हैं तीसरे पे। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न हो चुका है, करीब करीब मार्केट अपने पीक से 10 से 15% के बीच में डाउन है। निफ्टी मेरे ख्याल से 12% डाउन है मेरे ख्याल से। मिड एंड स्मॉल कैप कोई 15% डाउन है, कोई 14% डाउन है, कोई 13% डाउन है। ये सिचुएशन है। लेकिन एक साल में एसआईपी का रिटर्न भी नेगेटिव हो चुका है। तो यदि मैं एसआईपी हमने पिछले जनवरी में चालू करी थी, आज की डेट में वो एसआईपी, कोई एसआईपी में 1% नुकसान है, किसी में 2% लॉस है एब्सोल्यूट बेसिस पे, किसी में 1%, किसी में 3 टका है। बट हमको पहली चीजें देखनी है कि मार्केट है 15 टका नीचे, लेकिन एक साल के एसआईपी में केवल 1-2% रिटर्न का लॉस है। बल्कि पिछले 3 या 4 महीने की किसने एसआईपी करी है, तो उसका रिटर्न भी केवल 1 या 2% ही, वो वैल्यू डाउन है। ऑलरेडी पैसा काफी बचा लिया एसआईपी ने मार्केट फॉल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे ये देखेंगे। अब हमको ये समझाना पड़ेगा क्लाइंट को। और देखिए आज की हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यदि आप सिर्फ एक स्लाइड, आप सिर्फ एक आज फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का एग्जांपल लेके जाना चाहते हैं, तो वो ये स्लाइड है। वो है कि यदि हमने नेगेटिव रिटर्न देके एसआईपी स्टॉप कर दी, तो जो एसआईपी का जो कोर प्रिंसिपल है विच इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वही हमको नहीं मिलने वाला। और वो यदि हमको नहीं मिलेगा, तो फ्रैंकली एसआईपी करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम गिरते मार्केट में एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमने सिर्फ चढ़ते मार्केट में एसआईपी खरीदी है। मतलब मैं बढ़ते भाव में खरीद रहा हूँ, बढ़ती यूनिट प्राइस पे, बढ़ती एनएवी पे मैं यूनिट्स खरीद रहा हूँ, गिरती पे मैं नहीं खरीद रहा हूँ। सबसे बड़ा मिस्टेक म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टिंग में यदि कोई हो सकता है, तो वो है गिरते मार्केट में या खराब मार्केट में या साइडवेज मार्केट में एसआईपी को स्टॉप करना। आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट सारा खत्म हो जाएगा। और वो हम अभी आगे 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 एग्जांपल से समझेंगे। देखिए हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे, कि ये पहली बार नहीं है कि मार्केट में एसआईपी का रिटर्न एक साल का नेगेटिव हुआ है। हमने उसके लिए क्या किया, अब हम आपको दिखाएंगे, जो कि आप अपने कस्टमर्स को भी दिखा सकते हैं। हमने पिछले 10-12 सालों के 4-5 ऐसे इंसिडेंसेस लिए जहां पे रिटर्न एक साल का नेगेटिव था, राइट। इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, फॉर एग्जाम्पल अगस्त 2001, अप्रैल 2002, जून 2007, जून 2011, मार्च 2019। ये वो सारी डेट्स हैं जहां के भी आपने 10 साल के एसआईपी किया अगले एक साल के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1.2 लाख रुपीज। वो वैल्यू आपकी नेगेटिव थी। अब वो नेगेटिव 2,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, चलिए मान लीजिए एक साल आपने इन्वेस्ट किया, अब आपके कस्टमर को लगा कि यार मुझे नहीं जम रहा है, तो एक कस्टमर ने तो एसआईपी स्टॉप कर दी, और जो 10,000 रुपए है वो बैंक में डालने चालू कर दिए, राइट। 10,000 के, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। 10,000 की एसआईपी करी, एक साल हो गया, उसको दिखा वैल्यू नेगेटिव हो गई है, एसआईपी स्टॉप करी, रिडीम नहीं करी, और वो उन्होंने एफडी में पैसा, एसआईपी में छोड़ के आरडी में, सॉरी, पैसा लगाना चालू कर दिया। फिर एक और कस्टमर थे जिन्होंने एसआईपी कंटिन्यू करी। तो अब हम ये दिखा रहे हैं यदि आपने कंटिन्यू करी होती अगले 2 साल के लिए, और उसके अगले 3 साल के लिए, और हम सॉरी उसके अगले 4 साल के लिए, तो आपको किसको ज्यादा फायदा होता। उस व्यक्ति को फायदा होता जिसने नेगेटिव देख के एसआईपी रोक दी, या फिर उसको फायदा होता जिसने नेगेटिव देख के भी एसआईपी कंटिन्यू कंटिन्यू करी। तो ये सीधा साधा ये 5 इंस्टेंस है, और आपके सामने अब ये डेटा है, ये सारा पब्लिक लेवल डेटा है, ये हमने निफ्टी पे किया है। यदि हम इसको म्यूचुअल फंड में करेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा, लेकिन चलिए फॉर दिस एग्जांपल हमने निफ्टी पे करा है। तो अब देखिए, अब आप ये देखेंगे, अगस्त 2001, एक लाख 20,000 इन्वेस्ट किया 10,000 के थ्रू हर महीना, एक साल हो गया, मार्केट नेगेटिव, एसआईपी का वैल्यू 1.11 लाख रुपीज, मतलब 90,000, सॉरी 9,000 रुपए का लॉस, राइट, अप्रोक्सीमेटली। यदि जिस व्यक्ति ने एसआईपी स्टॉप करके और बाकी पैसे एफडी में और आरडी में चालू कर दिया,
उन्होंने 3 साल में 3.6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन वैल्यू बनी 4.4 लाख रुपीस। वही जो व्यक्ति ने एसआईपी कंटिन्यू करी उसका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपया। अब आप ये देखिए, 5 लाख माइनस 3.6 लाख इज 1.4 लाख रुपीस। 4.4 लाख माइनस 3.6 लाख इज 80,000। ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 70% ज्यादा उनको गेन मिला है जो जिन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू करी। अब हम आ जाते हैं 5 साल में। जिसने अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया उसको मिला 9 लाख रुपया, जिसने कंटिन्यू किया उसको मिला 12 लाख रुपया। 6 लाख रुपए पे एक का रिटर्न बना 50% एब्सोल्यूट, दूसरे का बना 100% एब्सोल्यूट। 100% रिटर्न का डिफरेंस है बॉस। 6 लाख का 9 लाख और 6 लाख का 12 लाख, 3 लाख का गैप हो गया। 3 लाख का गैप मतलब आपका रिटर्न का 50%, 100% का डिफरेंस, राइट। और ये सेम कहानी है। अब हम चलिए अप्रैल 2002 में आ जाते हैं। आप लोगों को पता होगा ये कहानी, टेक जब टेक बबल बस्ट हुआ तो उसके काम की कहानी है, जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। देखिए हम छोटा मोटा नेगेटिव तो ले ही नहीं रहे, हम तो वो सिचुएशन ले रहे हैं कि जहां पे मार्केट भयंकर नेगेटिव था, राइट। तो ये आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। सेम थिंग, 1,20,000 रुपए लगाया, 1,15,000 रुपए रह गया। जी, एक व्यक्ति ने पैसा स्टॉप कर दिया, उसका रिटर्न कम बना। जिसने कंटिन्यू रखा उसका रिटर्न ज्यादा बना। 3 साल में भी वही हुआ है, 5 साल में भी वही हुआ है, राइट। 2011, 2007 मैंने जानबूझ के छोड़ा है, मैं इस पे आखिरी में आऊंगा। 2011 में, राइट, सेम चीज हुआ। 1,15,000 हो गया 1,20,000 का। कंटिन्यू जिसने किया उसका 4.3 लाख, जिसने नहीं कंटिन्यू किया, आई एम सॉरी, जिसने नहीं कंटिन्यू किया उसका 4.3 लाख, जिसने कंटिन्यू किया उसका 4.6 लाख। सेम फॉर 5 इयर्स। 7.5 लाख रुपए, दूसरे का 7.5, 7.5 और उससे थोड़ा ज्यादा, राइट। और मार्च 19 में सेम सिचुएशन। 5 साल पहले ये सिचुएशन पहले भी आई थी। जिसने कंटिन्यू किया उसे 3 साल में भी ज्यादा रिटर्न कमाया और 5 साल में भी ज्यादा रिटर्न कमाया। अब हम आते हैं 2007 पे। 2007 में देखिए, ये कुल मिला के 10 सिचुएशंस हैं। 5 3 साल की, 5 10 साल की। केवल एक बार ऐसा हुआ है 5 साल में जहां पे जिसने एसआईपी स्टॉप करी उसका रिटर्न 50,000 रुपए ज्यादा बना जिसने एसआईपी कंटिन्यू करी, राइट। आप देख सकते हैं एक ही जगह आपको स्टॉप एसआईपी में एक ही जगह आपको ग्रीन नजर आ रहा है, राइट, बाकी हर जगह आपको उसमें येलो नजर आ रहा होगा। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। ये है आगे की कहानी। ये 2007-8 मार्केट क्रैश की बात है। जिस व्यक्ति का रिटर्न 2007 में जिन्होंने एसआईपी चालू कर दी और 5 साल बाद भी उनका रिटर्न अच्छा है, 6 लाख का, एक का स्टॉप करी थी उसका 6.8 लाख बना, जिसने कंटिन्यू करी थी उसका 6.3 लाख बना। लेकिन यदि उन्होंने सिर्फ 1 साल और एक्सटेंड कर देते अपनी एसआईपी, तो वो नॉट उसने ना केवल उससे आगे, ना केवल उतना रिटर्न दिया और आगे निकल गए। तो छठे साल में जो 2007 वाला किस्सा है वो भी रिटर्न कंटिन्यू एसआईपी वाले का आगे बढ़ गया। तो कहने की बात यह है बॉस, यदि कभी कभी सिचुएशन आ भी ऐसी जाएगी जहां पे एसआईपी रिटर्न शायद शॉर्ट टर्म में अच्छा ना भी दे पाए, कोई और प्रॉब्लम हो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, यदि होगा भी सही तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाता है। हमको सिर्फ इसको थोड़ा सा समय और देना है और आगे रिटर्न उसका बहुत अच्छा बैठ जाएगा। मैंने काफी समय स्पेंड किया स्लाइड पे, वो इसीलिए मैंने स्पेंड किया है कि इस आज की हमारी पूरी प्रेजेंटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बॉस वो यही है। ये आप समझिए, अपने कस्टमर को समझाइए और उनको अर्ज करिए। स्टॉप करना तो दूर की बात है, पैसा बढ़ाने का समय है बॉस। ये हमारे पास में इस टाइप की टॉपअप फीचर है जो हमने 3-4 महीने पहले लॉन्च किया था। बॉस इससे अच्छा समय नहीं है टॉपअप फीचर यूज करने का, राइट। लेकिन मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन जो रियलिटी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लाइंट से ज्यादा हमारे हम एज एन एडवाइजर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम खुद डर जाते हैं। और जब हम खुद घबरा जाते हैं तो हम क्लाइंट के पास में वो ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी से पहुंच ही नहीं पाते, राइट। तो जब तक हमको श्योरिटी नहीं है तब तक हम वो क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। खराब समय ही अच्छा समय है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए, राइट। जहां एनएवी खराब मिलती है तो यूनिट्स अच्छे मिलते हैं, और जब एनएवी अच्छी होती है तो यूनिट की वैल्यू आगे जाके अच्छी हो जाएगी। तो खराब समय ही अच्छा है। एक आप लोगों ने ऐड सुना होगा, देखा होगा शायद, सर्फ एक्सेल का है किसी का, कि दाग अच्छे हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी में भी यदि आपका करंट रिटर्न नेगेटिव दिखा रहा है और आपके कस्टमर को पैसे की जरूरत नहीं है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, राइट। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करनी है हमको यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, यार रिटर्न नेगेटिव है, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग,
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठाने का टाइम आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने हम एक कैलकुलेशन आपको और दिखा सकता है, अभी हमने इसमें किया नहीं, अगली बार कर सकते हैं। यदि आपने स्टेप अप कर दिया होता है इसमें, मान लीजिए अभी आपका 10,000 के एसआईपी है और यदि आपने उसको 10,000 से बढ़ा के 11,000 कर दिया होता या 12,000 कर दिया होता, तो आपका जो ये रिटर्न है और भी अच्छा दिखता है इसमें, राइट। क्योंकि अब बढ़ते मार्केट में आपने घटते मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो क्लाइंट को और फायदा मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लाइंट के पास में जाइए, कोशिश ये कीजिए, वो रोकना तो बिल्कुल भी नहीं एसआईपी को, रिडेम्पशन की तो बात भी नहीं सोचनी है, रिडेम्पशन तो महापाप है, राइट। तो एसआईपी रोकना नहीं चाहिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा एसआईपी का टॉपअप कराने का। ऑलराइट, इसमें भी आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज आप एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एक बार जब हमारा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा तो हम सबको आराम से डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से 10 मिनट और लगेगा हमारा प्रेजेंटेशन में, देन वी विल ओपन इट फॉर क्यूएनए। ऑलराइट, ओके। अब ये एक नहीं, अब ये एक दूसरी चीज चल रही है। देखिए एक तो हो गया हमारे रिटर्न को लेके, राइट, मार्केट कम है, मेरा वैल्यू कम हो चुका है, या फिर मेरा एसआईपी रिटर्न नेगेटिव आ रहा है, इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा जो रीजन है लोगों के दिमाग में, जैसे कि आज के डेट में दो रीजन, ये दो रीजन एक साथ लोग बोल रहे हैं कि यार जीडीपी ग्रोथ कम हो गया इंडिया का, राइट, और अर्निंग्स ग्रोथ भी कम हो गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर रिटर्न कम आएगा, राइट। ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। एम आई करेक्ट? यही लोग सोच रहे हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब इसकी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या हुई? इसकी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये हुई, देखिए आज हमारा जीडीपी 25 पैसा 50 पैसा 1% कम आ रहा है, मान लिया। अर्निंग्स जो हमारी 12 15 14% बढ़ रही थी, वो 2 3% कम हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके आगे क्या? देखिए लॉन्ग टर्म तो इंटैक्ट ही है ना। आज की डेट में कोई ये इस बात को, इनफैक्ट हर कोई इस बात से अग्री करता है, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, चाहे रिसर्च एजेंसीज हो, चाहे वो इंडियन इंडियन रिसर्च कंपनीज हो, चाहे ग्लोबल रिसर्च कंपनीज हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक, ऑल ऑफ देम अग्री ऑन वन एंड वन ओनली थिंग, विच इज दैट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, अगले 3 साल 5 साल 10 साल, Indian economy is going to be one of the fastest growing large economy. Now, this fastest growth can be 6%, can be 6.5%, can be 7%, can be 7.5%, right? वो हम समझ सकते हैं, कभी कभी उसमें ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग टू रिमेन वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वापस से ऊपर आएगी, तक हमारा तब तक रिटर्न मार्केट में आ चुका होगा, राइट। और मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा इसके बारे में। लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट दी अर्निंग्स फर्स्ट। दूसरा, देखिए, दूसरा लोग बात करें कि यार कम, ये जो हमारा कंपनीज है उनका अर्निंग्स कम हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2025 सॉरी 2000 एफआई 2024 में करीब 16.5% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ रेट था, जो कि 8-9% के आसपास आने की उम्मीद है 2025 के जो एस्टिमेट्स हैं। लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में बात करते हैं, 2026 के एस्टिमेट वापस से 14% है। तो जैसे मार्केट ये डिस्काउंट करेगा, तब तक आपका मार्केट ग्रो करना चालू कर देगा। मैंने जैसे पहले भी जीडीपी की बात करी, देखिए बॉस, हमको ये पता है लॉन्ग टर्म में जीडीपी अच्छी ग्रो करेगी। आज यदि जीडीपी कम है, आज यदि निफ्टी की अर्निंग्स कम है, तो ये हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक लो प्राइस पे माल खरीदने का, ताकि जैसे इनमें जब रिकवरी आएगी, देखिए जैसी रिकवरी आएगी इकोनॉमी में और अर्निंग्स में, तब तक मार्केट उसको डिस्काउंट करने लग जाएगा, राइट। जब तक क्लैरिटी आएगी तब तक मार्केट उसको डिस्काउंट करके आगे निकल चुका होगा। आज यदि क्लैरिटी नहीं है शॉर्ट टर्म की, राइट, देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म की तो प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म की क्लैरिटी नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी है हमको लो प्राइसेस पे यूनिट्स अक्यूमुलेट करने की, राइट। तो थिंक अबाउट दिस, जीडीपी और अर्निंग ग्रोथ का स्लो डाउन होना इज नॉट अ बैड न्यूज फॉर अ इन्वेस्टर। यदि आज आपको पैसे निकालने हैं, जरूरत है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यदि आप अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी। जहां पे लोगों को लग रहा है इंडिया की जीडीपी और अर्निंग्स थोड़ा कम हो रहे हैं, यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर मोर यूनिट्स, राइट। और जैसे जैसे ग्रोथ वापस से आएगी, चाहे वो इकोनॉमी की हो चाहे वो अर्निंग्स की हो, वो आपके स्टॉक प्राइस इसमें बढ़ना, एनएवी में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी। लेकिन वो तभी हमको फायदा होगा जब हम आज की डेट में यूनिट्स इकट्ठे करके रख रहे हैं, जब हम यूनिट्स बाय करके रख रहे हैं। सो माय रिक्वेस्ट, आई विल अगेन कम बैक टू वन एंड ओनली थिंग। सब मिला के मेरा एक ही कहना मैं आपसे बोलूंगा बार बार, इन्वेस्टमेंट्स को मत रोकिए, चलने दीजिए, कोशिश कराइए एसआईपी को टॉप अप कराने की। यदि किसी कस्टमर को लमसम इन्वेस्ट करना है, यदि एक साथ नहीं करना चाहता,
तो आप उसको एसटीपी करा दीजिए, 3 महीने का एसटीपी करा दीजिए, 6 महीने का एसटीपी करा दीजिए, 12 महीने का एसटीपी करा दीजिए। भाभी कस्टमर को टेंशन लग रहा है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करा दीजिए, लेकिन मार्केट से बाहर नहीं रखना है। यदि मार्केट से बाहर ही हो गए तो उस पर तो कोई भी चांस नहीं रिटर्न बनने का। राइट, नाउ विद दिस लेट मी मूव ऑन टू अनदर वन। ये सबसे करंट हॉट टॉपिक चल रहा है कि भाई एफ आई इज सेलिंग, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा करता हूं, अपने एग्जिट मार लेता हूं अपने लॉसेस लॉसेस को अवॉइड करने के लिए। इज दैट व्हाट वी आर थिंकिंग? व्हाट नाउ, लेट्स लुक एट अ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अबाउट दिस। एफआई सेलिंग इज क्रिएटिंग अ टेम्पररी प्रेशर, विच मीन्स कि मेरे को एमएफ के यूनिट्स कम रेट पे मिलने लेने का मौका मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग ये कहती है कि जैसे ही रिच फ्लो रिवर्स होगा, राइट, हो सकता है वो 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं, ना खुद एफआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो लोग कब वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे और आपने इस समय पे जो यूनिट सेटलमेंट कर रखे, उनकी बाइंग से जो मार्केट बढ़ेगा उसका आपने जो यूनिट सेटलमेंट किया उसका आपको फायदा मिलेगा। राइट, अब आप कहेंगे यार हम कैसे मान लें? बिल्कुल सही बात है, तो हम चलते हैं हिस्ट्री में। देखिए, हम आपसे जो भी बात करेंगे, हम एक लॉजिकल, एक रैशनल और एक लॉजिकल बात करेंगे, और आपको उसका साथ में इंफॉर्मेशन और डेटा भी देंगे कि ऐसा या तो पहले हो चुका है या फिर इस तरह की प्रेडिक्शंस है। राइट, जैसे हमने पहला जीडीपी ग्रोथ का, अर्निंग्स ग्रोथ का हमने आपको जो हो चुका है प्लस आगे का प्रेडिक्शन दिखाया हमने आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज का। अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिखाते हैं जो कि आपने शायद कहीं भी ना देखा होगा पहले, कि बॉस ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एफ आई फ्लोज नेगेटिव है। हमने पिछले 1998 से डेटा देखा, पिछले 27 साल में ऐसे 5 साल हुए हैं जहां पे एफ आई का फ्लो नेगेटिव था। राइट, उसके बाद फिर क्या हुआ वो देखते हैं। ओके, देखिए हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा लिया है। हमने 5 साल लिए, पिछले 27 में से 98 99 से हमारे पास में डेटा है। 27 फाइनेंशियल ईयर्स में से केवल 5 फाइनेंशियल ईयर ऐसे हुए हैं जहां की एफ आई फ्लो नेगेटिव था। हमने क्या किया, ये हमने वो सारे साल लेके जहां पे भी एफ आई फ्लो नेगेटिव था, फिर हमने देखा उसके 1 साल, 3 साल, 5 साल बाद क्या क्लाइंट का रिटर्न बैठ रहा है। देखिए, अल्टीमेटली क्लाइंट को एफआई से मतलब नहीं है, अल्टीमेटली क्लाइंट को रिटर्न है कि क्लाइंट को मतलब है भाई मुझे कितना रिटर्न मिला। करेक्ट, अब आप ये देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, हर एग्जाम्पल में, पांचों के पांच केसेस में, चाहे वो 2008-9 में हो जहां पे कि 47,000 करोड़ का आउटफ्लो था, 2015-16 में 14,000 करोड़ का आउटफ्लो, 2018-19 में केवल 100 करोड़ का आउटफ्लो था, 2021-22 में 1,40,000 करोड़ का आउटफ्लो था एफ का, और 2022-23 में 37,000 करोड़ का आउटफ्लो था। इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 70-80 हजार करोड़ का आउटफ्लो है, ये हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा हो। राइट, बट अभी फाइनेंशियल पूरा नहीं, इसलिए हमने वो डेटा लिया नहीं है। राइट, तो अब आप ये देखिए उसके अगले साल का रिटर्न, 2008-9 में एफ आई निकले और उसके अगले साल का रिटर्न 70%, उसके अगले 3 साल का सीएजीआर 20%, 5 साल का सीएजीआर 16%, 2016 14 करोड़ का एफ आई फ्लो नेगेटिव है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, अगले साल का रिटर्न 19%, 3 साल का रिटर्न 17%, 5 साल का रिटर्न 18% सीएजीआर। राइट, और ये सीएजीआर है बॉस, ये तो 3 और 5 साल का रिटर्न सीएजीआर है, मतलब पैसा 5 साल में तीन, ये करीब करीब 2.5-3 गुना हो गया। 18% रिटर्न पे करीब करीब 2.5-3 गुना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। राइट, 2008-19 में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, 88 करोड़, केवल 88 करोड़ का वो था। अगले साल रिटर्न नेगेटिव रहा, मान लिया चले अगले साल रिटर्न नेगेटिव रहा, लेकिन उसके अगले 2 साल बाद 3 साल का सीएजीआर अगेन 16.5%, 5 साल का सीएजीआर 18%, वही पैसा 3 गुना हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना बॉस यहाँ पे, क्यों मैं आपको ये डेटा डिटेल में समझा रहा हूँ। लोग चाहते हैं कि हम एफआई के एग्जिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, कि आज एफआई एग्जिट कर रहा है तो मैं भी एग्जिट कर लेता हूं, जब एंट्री करना चालू करेंगे तो मैं भी डाल दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपके सामने 5 का एग्जांपल आपने देख लिया। राइट, पहले 3 साल, पहले 2 साल में आपने देखा कि वो लोग थोड़ा जल्दी वापस आ गए, तो पहले साल में रिकवरी आ गई। 2018-19, 2021-22 में पहले साल में रिकवरी नहीं आई क्योंकि उनको आने में थोड़ा टाइम लगा। 2022-23 में फिर से 1 साल के अंदर मार्केट 28% चढ़ गया। तो प्रॉब्लम ये है सर कि आप और हम एफआई का टाइम नहीं कर सकते, तो हमको तब इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब एफआई एग्जिट मोड पर है या इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ताकि जब भी वापस आए। देखिए सर, 3 साल में वो हो सकता है 3 महीने वापस आ जाए, हो सकता है 6 महीने वापस आए, हो सकता है 1 साल में वापस आए, हमको नहीं पता।
लेकिन आना जरूर है। मुझे उसके आने का फायदा उठाने के लिए आज मुझे कम एनएवी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे हों, राइट। तो हमको फॉरेनर्स के बिहाफ पे पैसा बनाना है, हमको उनको बना के नहीं देना। आप सब लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, तो हमको तिगुना लगान देना नहीं है, हमको मैच जीत के वसूलना है। और उसके लिए हमको जब वो एग्जिट मार चुके हैं या जब वो निकाल रहे हैं पैसा, तब हमको इन्वेस्ट करके रखना है, राइट। अगेन मैं कह रहा हूँ, 27 साल का डेटा है, केवल 27 में से 5 साल ऐसे हुए हैं जहां पे उन्होंने पैसा निकाला है और वो वापस आया है बाद में, राइट। अभी भी वापस आएगा। कब वापस आएगा, क्योंकि हम वो टाइम नहीं कर सकते। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अपने इन्वेस्टर को समझाइए कि हम टाइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको पहले से रेडी रखना है कि जैसे ही वो वापस आएंगे हमको उसमें रिटर्न मिल जाएगा, राइट। बारिश आने का वेट नहीं करना है, हमको पहले से जमीन जमीन बो के रखनी है, बीज जमीन में डाल के रखना है, ताकि जैसे ही बारिश आए उसमें से बीज को पानी मिले और बीज बढ़ना, हमको बीज आगे बढ़ के अच्छा सा एक हमारा बढ़िया सा वेल्थ का पेड़ बन के हमको उसका फल मिल सके। मूविंग ऑन। ये सेकंड लास्ट है जहां हम बात करेंगे ट्रम्प की। देखिए पूरी दुनिया परेशान हो रखी है, राइट। हर कोई ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है, हर कोई ये बात कर रहा है कि ट्रम्प का इकोनॉमिक, सॉरी जस्ट वन सेकेंड। हाँ, हर कोई कह रहा है कि यार ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसी यूएस को फेवर करती है, तो मैं इंडियन मार्केट को एग्जिट कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए, ये हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के लेकर आए। क्या होता है ना, कई बार बॉस, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे हमको ये देखना पड़ेगा, इंडिया इज अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर यूएस एज वी स्पीक, और ये रहा डेटा हमारे साथ में। या हमने आपको, ये हमारी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस में इतना छोटा है कि, सी देखिए, पहले तो यूएस बड़े इश्यूज को सॉल्व करेगा ना। बड़ा कौन है, चाइना, मेक्सिको, वियतनाम, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, कनाडा, साउथ कोरिया, ताइवान, इटली इटली ये 10 कंट्रीज हमसे आगे हैं डेफिसिट में, जिनका यूएस के साथ में ट्रेड डेफिसिट है। कैन यू इमेजिन, 10 कंट्रीज हमसे आगे हैं, तो हमको तो अभी परवाह करने की इतनी जरूरत है ही नहीं। हम उस चीज से परेशान हो रहे हैं जिसका हमारे पे इम्पैक्ट बहुत छोटा है, राइट। ये आपके ये डेटा पब्लिक अवेलेबल डेटा है, राइट। ये यूएस का, ये आपको कहीं भी आप गूगल करेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो जब इंडियन प्रॉब्लम इतनी छोटी प्रॉब्लम है, तो हमको ज्यादा परवाह करने की जरूरत बिकॉज ऑफ ट्रम्प इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी नहीं है। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड शोरिंग। आपने शायद नाम सुना होगा, फ्रेंड शोरिंग। इसमें क्या हो रहा है, कंट्रीज क्या कर रही है कि यदि उनको ट्रेड डेफिसिट करना भी है, तो वो उन कंट्रीज को फेवर करेंगी जहां पे उनके रिलेशनशिप या तो अच्छे हैं या फिर उनको उनसे खतरा नहीं है। जैसे आज के डेट में ऑल ऑफ अस नो, यूएस को चैलेंज करने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी आज की डेट में चाइना की है, चाहे वो मिलिट्रीली हो, पॉलिटिकली हो, या फिर वो इकोनॉमिकली हो, राइट, या फिर वो इवन साइंटिफिक अचीवमेंट में हो। आज में चाइना इज अ कंट्री विच इज चैलेंजिंग यूएस। मैक्सिको से यूएस के बॉर्डर रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, राइट। वियतनाम का तो पुराना कहानी है यूएस का। इंडिया के साथ में यूएस के रिलेशन आर नॉट बैड एट द लेवल ऑफ कंट्री, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ पीपल, राइट। तो हमको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि हो सकता है हमको इसका फायदा ही हो जाए, राइट। अब कितना फायदा होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा सा समय लगेगा, उसको जब हम आगे देखेंगे। लेकिन जो हमारा इसका की टेकअवे है वो यही है कि जस्ट बिकॉज ट्रम्प इज फेवरिंग यूएस इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, वी शुड नॉट वी शुड नॉट एग्जिट इंडिया, राइट। हमारा कम इफेक्ट होगा, और इनफैक्ट हो सकता है जो भी ट्रेड शिफ्ट हो रहा है हमको उसका फायदा ही मिल जाए, राइट। With this, now I would like to move on to another very useful slide. But for that, my colleague Riddhi is going to help you explain what we are talking about. Riddhi, all over to you. And then we will open up for Q&A. थैंक यू आशीष। सो हेलो पार्टनर्स। अभी तक आपने देखा है कि आपको जो आपका एक्सआईआर जो जो एफआईआई का इम्पैक्ट हुआ है, या अर्निंग्स ग्रोथ, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, या जो भी आपके क्वेश्चन आपके इन्वेस्टर के पास आते हैं, तो उनका इम्पैक्ट क्या है और उसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है। अब ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन या बहुत कॉमन
बहुत कॉमन क्वेरी आपके पास आता है आपके क्लाइंट्स के आपके क्लाइंट से, आपके इन्वेस्टर से, सेइंग दैट ठीक है ये जो भी हो रहा है एक बार सब चीजें सेटल होने दो, ये करेक्शन थोड़ा ठीक होने दो और फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब क्या होता है ना, when your clients come to you saying that I will invest when things stabilize a bit, तब ये चार्ट आपको हेल्प करेगा उनको बता। शो द चार्ट, Ashish, can you show the chart, please? Oh, sure. Just give me 1 second. हाँ, हमने एक चार्ट बनाया है जहां पे वी आर ट्रैकिंग पास्ट 24 इयर्स का डेटा, 2001 से लेके 2024 तक। इसमें क्या है ना, आपने लेट्स से एक एसआईपी स्टार्ट किया है 10,000 की इन द मंथ ऑफ, आई मीन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, 24 इयर्स बैक, राइट। तो अभी क्या है ना, फ्रॉम 20 यहाँ पे कवर हुआ कि इतने सारे ग्लोबल डोमेस्टिक इवेंट्स विच हैव ऑलरेडी हैपेंड, राइट। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, आप देखिए यहाँ पे आपने 10,000 का एसआईपी स्टार्ट किया, विच मीन्स आप 1.2 लाख एवरी ईयर यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपीज, और एंड ऑफ 24, आई मीन एंड ऑफ 2024 ये आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, विच इज 28.8 लाख, राइट। एंड अगर आप देखो कि इतने सारे मेजर जो भी ग्लोबल क्राइसिस आए हैं, जो डोमेस्टिक क्राइसिस आए, फॉर एग्जाम्पल यूएस टेरर अटैक हो गया, अपना सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इंडिया में अगर आप देखो तो डीमोनेटाइजेशन हो गया 2016 में, फिर अभी जो बहुत रीसेंट है वो है कोविड का क्रैश हो गया, एंड देन अभी 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, राइट। तो ये सब में मार्केट्स इफेक्ट तो हुआ है, आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट यू सी दैट योर एसआईपी पोर्टफोलियो कंटिन्यूज टू ग्रो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 24 इयर्स में अगर आप देखो 28 लाख से आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है दैट इज क्लोज टू 1.8 करोड़, राइट। तो आप ये देखो कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, ग्लोबल इवेंट्स या जो डोमेस्टिक इवेंट्स आए हैं, राइट, एंड वी ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि कौन से ईयर में क्या मेजर इवेंट्स जो हमें लगता है हुए हैं, राइट। मेजर इवेंट्स उनके, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट यू सी कि आपका एसआईपी पोर्टफोलियो ग्रो होता गया है। सो जो अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं एसआईपी, जब सब स्टेबलाइज हो जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर से स्टार्ट करना, राइट। तब आप उनको बता सकते हैं कि स्टॉपिंग एसआईपी विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे, राइट। वो उससे आप कुछ भी फायदा नहीं है। आप बस यही देखें कि आप कैसे डिसिप्लिन्ड हो और कैसे कंसिस्टेंटली आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। एंड टू हैंग इन देयर, सो जब देखिए ये है ना कि जब आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है, जब आपके क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट है या देव अचीव देयर फाइनेंशियल गोल या उनका कोई गोल के लिए उनका रिक्वायरमेंट है, तब आप रिडीम करो, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है, देव देव डिसिप्लिन वे में वो इन्वेस्ट किए हैं। बट जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे है, वॉलेटिलिटी है, करेक्शन है मार्केट में, एसआईपी रिटर्न वह नेगेटिव दिखा रहा है, उन सब रीजंस के पीछे redeem करना, stop करना may not be the right thing. So this is what I wanted to share with you कि in spite of all the glitches that have been happening in the past 24 years, in spite of that the SIP portfolio continues to grow. Short term में there might be some volatility, जैसे negative returns आप देख रहे हैं, negative returns आ सकता है, but in the long term आशीष ने एक स्लाइड में बताया था, राइट, कि 3 साल 5 साल में वी डोंट सी नेगेटिव रिटर्न्स, और अगर नेगेटिव रिटर्न्स भी है तो उसका रिकवरी भी है, राइट। सिमिलरली इन द लॉन्ग टर्म एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू कीजिए, एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट लूज। जब आप देख भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वी आर नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, राइट, कि अभी लो है तो इन्वेस्ट करो, हाई है तब निकालो, या हाई अभी बहुत करेक्शन चल रहा है तो आप रिडीम कर लो, फिर से री एंटर कर लो, वो सब हम नहीं कर रहे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इज आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो कीजिए, जितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो रीजिए, एंड दिस इज हाउ यू एंड योर क्लाइंट्स विल बेनिफिट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर डूइंग. So that is it from my end.
Ashish, over to you. Thank you. Thank you, Riddhi. And with this, one final thing I would like to share, and then we can open it for Q&A. कोई भी आपके सवाल हो, आपका कोई सवाल है, आप चाहे तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट भी करेंगे। आप अनम्यूट का अगर हम कर सकते हैं, हमारे पास में पहले हम चैट बॉक्स के लेंगे, फिर हम 2 या 3 सवाल लेने का हमारे पास में टाइम है, जो हम आपका अनम्यूट करके ले लेंगे। बट ये पूरे हमारे प्रेजेंटेशन का सम अप है, राइट? कितने लोग इससे एग्री करते हैं बताइए? जो भी पुराने करेक्शन हो चुके हैं, जैसे कोर्ट का करेक्शन हो चुका है, 2007-8 का करेक्शन हो चुका है, 15-16 में भी करेक्शन आया था, हो चुका है, वो सब तो हमको लगता है कि यार यदि काश मैं पीछे चला जाऊं तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट? लेकिन जब भी कोई करंट प्रॉब्लम आती है तो वो हमको रिस्क नजर आता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम से? देखिए क्या है ना बॉस, 15% मार्केट डाउन है। आप सब लोगों ने इनिशियली मुझे ये बोला था, काफी लोगों ने बोला था इनफैक्ट, और आपके कस्टमर ने भी ये बोला होगा, यार मार्केट बहुत आगे बढ़ गया है, करेक्शन का वेट करूंगा फिर पैसा डालूंगा। 15% 12% करेक्शन बहुत होता है, राइट? लेकिन क्या हो रहा है, जब करेक्शन एक्चुअल में आता है तो लोग डर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये उन्हीं लोगों के लिए फीडबैक, ये बहुत अच्छा कोटेशन है जो कि हमारी साइकोलॉजी हमको समझाता है। और यही हमको समझना पड़ेगा कि हमको साइकोलॉजी से बाहर निकालना पड़ेगा। इन वो इंडिया में या वर्ल्ड में, इंडिया में 20 करेक्शन आ चुके हैं, वर्ल्ड में हजारों करेक्शन आ चुके हैं, लेकिन मार्केट हजारों गुना रिटर्न देके बैठा है, चाहे बाहर का मार्केट हो चाहे इंडिया का मार्केट हो, राइट? तो वो तभी हमको रिटर्न बनेगा जब हम खराब मार्केट में पैसा जब तक हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे या फिर एटलीस्ट निकालेंगे नहीं, तब तक हमको जब मार्केट बढ़ेगा उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो हमको खुद भी यही समझना है और हमको अपने कस्टमर्स को भी यही समझाना है कि जिस चीज का वेट कर रहे थे कि करेक्शन आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, करेक्शन आ चुका है। बॉटम फिशिंग कोई नहीं कर सकता, बॉटम का वेट करना फिजूल है। एटलीस्ट आप 3-4 चीजें कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मैं एक बार फिर समाप्त कर देता हूँ। यदि आपकी एसआईपी चल रही है, किसी भी हालत में रोकनी नहीं है, टॉप अप कर सकते हैं आप एसआईपी का। यदि आपके पास में लमसम है तो आप उसको 3 से 6 महीने की एसटीपी कर सकते हैं, यदि आपको एक साथ पैसा डालने का रिस्क नहीं लेना है तो। और यदि आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट, डायरेक्ट प्योर 100% इक्विटी म्यूचुअल इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज शीट में 3-4 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप बात कीजिए क्लाइंट्स को, कोशिश करिए उनको डेटा उनको समझाने की। और एक चीज हम और कर सकते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का प्रेजेंटेशन आपके क्लाइंट्स के लिए भी करें, तो यू कैन लेट अस नो नाउ। आप अपने आरएम से बोल सकते हैं, हम इसी तरह के प्रेजेंटेशन आपके क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। फिर उस टाइम पे हम असेट प्लस की बात नहीं करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे, कोई भी और बात नहीं करेंगे। केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल मार्केट में कॉन्फिडेंस दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। हमारे पास में इंटरनल टीम में लोग हैं, हम लोग बाहर से भी बहुत अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं, तो ये सारी चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं। मेरा एक और गुजारिश आप लोगों से, हम लोग काफी आईपीज भी करते रहते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। तो जो भी हमारी ऑनलाइन आईपीज होती है, हम लोग इंडिया के बेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं वहां पे। तो आप अपने कस्टमर्स को इन्वाइट कीजिए, जितने आपके कस्टमर आके एक्सपर्ट से सुनेंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खास करके जब मार्केट इस तरह का चल रहा हो, तो एक्सपर्ट्स को सुनने में बहुत आपको फायदा मिलेगा, आपको और आपके कस्टमर्स दोनों को। सो विद दिस, thanks to all of you, and Yogita, all over to you, so we can take chat questions in the chat first,